हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जो लोग दोबारा मुझे सुनने के लिए वापस आए हैं, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वो जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि क्या होगा ना, बार बार मुझे सुनने के लिए, मेरी वीडियोस को सुनने के लिए आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग जैसे ही बनेगा सीधा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन रीडिंग। जी हाँ, मैं ऐसे अक्सर बनाया करती हूँ जब मेरे को दूसरा कोई प्रोजेक्ट रहता है और उसमें मैं बिज़ी रहती हूँ। तो इस बार था शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, और उसके बाद भंडारा था, तो आई वॉज क्वाइट बिजी विथ माई जॉब। तो इसीलिए अभी ये कॉम्बिनेशन रीडिंग है। दिस इज़ फॉर एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन रीडिंग है। इस डेक से मैं 3 कार्ड निकालूंगी, जेमिनाई का एक, लिब्रा का एक, एक्वेरियस का एक। फिर उस कार्ड को मैं इस डेक से क्लैरिफाई करूंगी, दैट मच। ओके, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है। तो इट्स अ जनरल रीडिंग गाइज। ये जनरल रीडिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग, मेरी नंबर स्क्रीन में दी हुई है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा पर्सनल रीडिंग ओपन है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। विद द ग्रेस ऑफ गॉड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग फॉर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर साइन। एयर साइन के लिए रीडिंग है। I call upon my spirit guide. Thank you so much for selecting me. Thank you so much for making me a medium. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am surrendered. Thank you. Thank you. Thank you so much. Good. Card for Gemini. Please give me a card for Gemini. Spirit कार्ड मिथुन राशि वालों के लिए एक कार्ड दीजिए। स्पिरिट प्लीज़ मिथुन राशि वालों के लिए एक कार्ड दीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए एक कार्ड दीजिए। स्पिरिट प्लीज़ मिथुन राशि वालों के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, थैंक यू। 7 ऑफ वाटर, वाओ, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू नो, लॉट ऑफ चॉइसेस। ओके, लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए एक कार्ड दीजिए। स्पिरिट तुला राशि वालों के लिए एक कार्ड दीजिए। तुला राशि वालों के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। तुला राशि वालों के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। एस ऑफ अर्थ, Taurus, Virgo, Capricorn. This is Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, Gemini, Libra, Aquarius. कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड दीजिए। Aquarius एनर्जी कुंभ राशि वालों के लिए कार्ड दीजिए। वाओ, 10 ऑफ वाटर, थैंक यू सो मच। Cancer, Pisces, Scorpio. 10 ऑफ वाटर में मीन्स अबांडेंस। Aquarius, आपकी तरफ अबांडेंस आ रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सारी पैसा, नॉलेज, विजडम, ये सब कुछ आ रहे हैं उन लोगों की तरफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम दी 7 ऑफ वाटर। 7 ऑफ वाटर मतलब आपके हाथ में ना बहुत सारे चॉइसेस है। यू हैव लॉट ऑफ चॉइस विथ यू, और आपको कुछ अगर छोड़ना है, कोई और चीज़, अगर किसी और चीज़ के लिए अगर जाना है, ऐसे में भी आप कर सकते हो ऐसा। तो 7 ऑफ वाटर इज़ अ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मे बी आपका जो लग्न है, या तो फिर सन, मून, राइजिंग एंड वीनस, कोई एक जगह पे आपका वाटर साइन हो सकता है। कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। सॉरी, थोड़ा हिल गया। ओके, तो दिस इज़ फॉर मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए लेट्स क्लैरिफाई। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 बहुत शुभ नंबर होती है। 7 इज़ अ नंबर ऑफ विजडम, 7 इज़ अ नंबर ऑफ नॉलेज, 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ वाटर। Oh my God, again it's a 7 of pentacles. It's a pentacle energy, that means groundedness. ठीक है ना। Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. Oh my God, again it's a 7. Oh gosh, again it's a 7. My goodness, it's a 4-7. देखो आप लोग कैसे, कितना सुंदर, ब्यूटीफुल। जेमिनी, मिथुन राशि वाले, अगर आप मारपीट भी कर रहे हो ना, वो भी 7 बंदों से। गॉश, कितना सुंदर लग रहा है। या द 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एक ही कार्ड का रिपीट आता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अजीब भी लगता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। यस, अब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जेमिनी, यू शुड वर्क विथ योरसेल्फ। आपको खुद के ऊपर काम करनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, शायद आपको दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि आप अपने साथ काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के बातों पे, किसी अलग इंसान के गाइडेंस में काम कर रहे हो। प्लीज़ अपने साथ काम करो। अपने साथ काम मतलब
इंट्यूशन, भगवान ने इंसान भगवान का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन है, ठीक है। भगवान ने हम लोग को बनाया, क्रिएटर है वो, उसका सबसे बेस्ट क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग। तो आपको समझ में आ रहा है कि भगवान ने सारे गुण हमारे अंदर दे के रखे हैं। आप में और आपके कोई और जिसके बातों से आप प्रभावित हो रहे हो, आप में और उस इंसान में फ़र्क क्या है पता है? वो कुछ साल पहले आया है और उसने उपलब्ध किए हैं, उसने कुछ जान के रखा है। आप कुछ साल बाद में आए हो इस धरती में और आपको वो ज्ञान नहीं है। इट्स ओके, इट्स ओके। दैट इज़ द आउटर नॉलेज जो कि किताब से मिल सकता है, किसी और से सुन के हम लोग सीखते हैं। ये तो बाहर की दुनिया की नॉलेज है। आप खुद को सुनो, खुद को कैसे सुनते हैं? बिकॉज हमारे शरीर में इट्स अ हार्ड डिस्क, हमारे दिमाग में एक हार्ड डिस्क है जिसमें सब कुछ भरा हुआ रहता है। हमको सिर्फ गूगल करना पड़ता है। जैसे टाइप करते नहीं हम लोग गूगल में जाके कि गूगल बताओ 7 समुंदर की नाम, तो गूगल फट से बोल देता है। कि गूगल में भी तो कोई ना कोई अपलोड करके रखा है, तभी ना गूगल बोल पाता है। तो हमारे अंदर भी ना अपलोड किया हुआ है, ऊपर वाले ने सब अपलोड करके रखा है। यही है वो अपलोड का निशाना। गूगल आपको बता रहा है, वो ऊपर वाला आपको बता रहा है कि यू हैव ऑल एलिमेंट्स, आपके अंदर सारे के सारे गुण देख के मैंने भेजा। अभी बाहर की दुनिया की तरफ मुंह करके बैठा रहेगा कि थोड़ा अंदर भी झांकेगा कि अंदर में कौन सा शक्ति है, देखे थोड़ा अंदर भी झांक मेरे भाई। मैं समझो बात को। और ये बाहरी दुनिया में जितना देखोगे उतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उतना ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, ईगो क्लैश। वो 4 बोला तो हमको भी 8 बोलनी है, वो साला इतना सुना के गया हम नहीं छोड़ेंगे। भाई क्या है ये बचपना? छोड़ दो, बड़े हो जाओ, बहुत उम्र हो गया है। अगर आप मेरे टैरो सुन रहे हो तो आपको तो काफ़ी उम्र हो चुका है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो हो चुका है, वरना ये टैरो सुनने कोई नहीं आता है नहीं। तो अगर आप टैरो सुन रहे हो तो मतलब आपका दिमाग में थोड़ा सा तो वो होता है ना, पौधा भी बड़ा होता है। देखो ये छोटा सा कितना सुंदर पौधा है, ये भी एक दिन बड़ा होगा। तो मेरे को तो ये जगह चेंज करनी पड़ेगी ना। तो आप अगर टैरो तक पहुंच गए तो ये जगह आपको चेंज करनी होती है। मतलब आपके अंदर झांक के आपको देखनी होती है कि अंदर में रूट कितना गहरा है। अगर रूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तभी ना आप दूसरी जगह पे शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है, आप खट बहुत रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको फल क्या मिल रहा है? आप बहुत आउटर दुनिया के साथ लड़ रहे हो। क्या आपको सही नहीं लग रहा है कि अंदर भी थोड़ा झांक के देखे? यूनिवर्स आपको बोल रहा है अंदर झांको, अंदर में सब कुछ आपका दिया हुआ है। आप मिथुन राशि देखो, आपके लिए टेम्परेंस वेट कर रहा है। ये टेम्परेंस का मतलब क्या होता है? टेम्परेंस इज अ सजिटेरियस एनर्जी। सजिटेरियस एनर्जी होता है कोई धनु राशि। हो सकता है कि यू आर डीलिंग, आपका हो सकता है कि कुंडली के कोई चार्ट में आपका धनु राशि हो, धनु लग्न हो सकता है। हाँ, सन मून राइजिंग एंड वीनस कोई भी पोजीशन में आपका धनु हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई धनु राशि से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है उस धनु राशि से आपको बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रहा है। हो सकता है कि आपका और उसका पट नहीं रहा है। हो सकता है कि आप ना कोई वाटर साइन के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ रहा है वो इंसान, या तो फिर कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ, या तो फिर आप बहुत पैसा मेहनत करने में, पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हो, ना कि आपको प्यार व्यार का आपको टाइम नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? भाई टाइम नहीं है यार, पैसा कमाना है, चल तो अपना देख, ऐसा टाइप का। और एक कार्ड दे दो, और एक कार्ड दे दो, और एक कार्ड दे दो जेमिनी, और एक कार्ड। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल। एग्जैक्टली आपके तरफ ऐसा कोई मैसेज आ रहा है, ऐसा कोई मेल आ रहा है जो कि आपके लिए वर्क अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। प्लीज़ उसको ग्रैब करो, क्योंकि ये काम अब अगर आप लोगे ना, ये आपको बहुत दूर तक पहुंचा देगा। आपके अंदर का जो इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है ना, वो भी बैलेंस हो जाएगा। आपके तरफ जो बंदा या बंदी आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। इट कैन बी अ मैसेज, इट कैन बी अ मेल। अगर कोई कंपनी का भी जैसा क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ऐसा भी आता है, तो इसको ग्रैब करो। बिकॉज उस कंपनी के थ्रू, उस कंपनी में अगर कुछ साल आप काम करोगे, उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे आपको बहुत अच्छा मल्टीनेशनल या अच्छा ब्रांड का काम आपको मिल जाएगा, जैसा आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर जेमिनी। चलो अभी जेमिनी लिब्रा आ गया। लिब्रा मतलब तुला राशि वाले।
तो जब उन्हें समझ में आया ना बात कि यूनिवर्स सबको चीख चीख के यही बोल रहा है, 4 बार 7 आया, कुड यू इमेजिन, 7 इज़ द लकीएस्ट नंबर। तो 7 आना मतलब आप कितनी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपके सामने आ रहा है, आप बाहरी दुनिया की तरफ से जज मत करो। कोई आके आपको 4 गाली दिया, आप भी 8 गाली दे दें, मत करो। 4 गाली दिया, आपने लिया क्या? अगर आप नहीं लेते हो तो वो गाली तो उसी का रह रहा है, मत लो मत लो। वो 4 गाली दिया, आप हंस के बोलो कि हमने नहीं लिया, चल तेरा गाली तेरे को ही मुबारक हो, बोल के निकल जाओ। वो साला वैसे ही जल के मर जाएगा वहीं पे। तो यही करो, ठीक है ना मिथुन राशि। मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी पॉजिटिव, योर टाइम इज़ वेरी गुड नाउ। ये वक्त ऐसे ज़ाया मत करने दो। अपना अंदर का जो एनर्जी है ना, बाहरी दुनिया के साथ लड़ के झगड़ के उसको बर्बाद मत करो, ठीक है। एस ऑफ अर्थ लिब्रा, एस ऑफ अर्थ लिब्रा, नया बिगिनिंग है, कोई एक नया बिगिनिंग है। देखो एस ऑफ अर्थ मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का यहाँ पे साइन है। पेंटिकल्स मतलब अर्थ का मतलब पैसा, पैसा। पेंटिकल्स इज द मटेरियलिस्टिक अबंडेंस। आप कुछ शुरू कर रहे हो, मे बी यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस और अ न्यू जॉब, अच्छा वाला सैलरी का, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो शायद। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रानी की तरह कुछ शुरू कर रहे हो। एग्जैक्टली देखो रानी के एक हाथ में सनफ्लावर है और एक हाथ में फायर साइन का मतलब क्या बोलते हैं उसको, एरीज लियो सजिटेरियस से कोई है। हो सकता है कि आपका चार्ट में एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है। एंड द टेम्परेंस, ओके, एंड द एम्प्रेस, एग्जैक्टली क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। एग्जैक्टली लिब्रा, यू आर ऑलवेज अ मैजिशियन, आई ऑलवेज सी यू एज अ मैजिशियन। मुझे हर वक्त लगता है कि तुला राशि वाले ना थोड़ा बहुत जादू कर सकती है। कैसे जादू? मतलब वो लोग जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये अफर्मेशन कैसे यूज़ करना है, ये सब में ना लिब्रा भी थोड़ा मैच्योर है। लिब्रा को भी लगता है कि चलो हम भी सीखें। तुला राशि वाले ना ये सब ज्योतिष वगैरह ये सब में बहुत रुचि रखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुला राशि ऐसा आपने कुछ किया कि आप किसी की ज़िंदगी की रानी बन चुके हैं। कोई एक ऐसा ज़िंदगी था जहाँ पे शायद ओके वहाँ पे मारपीट लगा दिया। यस, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट ने मुझे ये बोल रहा है कि आपकी वजह से शायद कोई एक रिश्ता लड़ के झगड़ के ख़त्म हो गया। हो सकता है उसमें आपकी क्या गलती है, आपको तो बस कुछ पाना था इसीलिए आप वहाँ पे ऐड हो गए हैं। आपको भी कोई बुलाए थे तभी ना जाके आप ऐड हुए उस रिश्ते में। तो आपको भी पता नहीं था कि वो इंसान ऑलरेडी किसी के साथ अटैच है। तो आपके आते ही वहाँ पे बम फूटा और वहाँ पे वो रिश्ता गड़बड़ हो गया। अभी शायद वो इंसान फिर से आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि वो कोई लियो सजिटेरियस के साथ था। वो इंसान हो सकता है कि कोई एम्प्रेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है ना। कोई पेंटिकल्स एनर्जी का है, नाइट ऑफ कप्स है। यस, कोई वाटर साइन का हो सकता है। हो सकता है कि कोई जिसके साथ वो लड़ा वो लियो है और वो खुद एक वाटर साइन का है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या तो एरीज, लियो, सजिटेरियस। कोई है जिसके साथ आपने बहुत लड़ा और लड़के अल्टीमेटली आपने शायद वाटर साइन को हासिल कर दिया आपकी जादू मंत्र से। यस, आपकी जादू मंत्र। अभी भी आप कभी कभी दो मन करते हो, आपको नहीं लगता कि पता नहीं ये लोग छोड़े एक दूसरे को छोड़े हैं कि अभी भी खुद के साथ ही है। बट डोंट वरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में और कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सब खत्म हो चुका है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में है, मतलब जो फायर साइन और वाटर साइन में चल रहा था ना वो आग बुझ गया है। वाटर साइन और फायर साइन का वो प्यार बुझ गया है और आप जीत गई है ये जंग। और आप मैजिशियन एनर्जी बन के अभी डिसाइड कर रहे हो पता नहीं इसको लेना है कि नहीं लेना। आई विल टेल यू, यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ अर्थ। यहाँ पे भी अगेन द रिपीटेशन ऑफ द कार्ड देखिए कैसे, यहाँ पे भी कार्ड का रिपीटेशन हुआ, यहाँ पे भी कार्ड का रिपीटेशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लिब्रा, तुला राशि, अभी आपका ये चैप्टर शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये शुरू होते ही आपको बहुत कुछ एहसास होगा। ये शुरू होते ये आपका कार्मिक है, ये पास्ट लाइफ कर्मा का कुछ बाकी था जो आपको अभी कंप्लीट करना है। ये आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको फिर से इसको खींच के ले जाना पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ तक। अच्छा है कि यहीं पे आप ख़त्म करो इसको। इस कहानी में बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है, ठीक है।
और एक बात है लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने मैजिशियन एनर्जी आपके अंदर है, यू कैन अफर्म, यू कैन मैनिफेस्ट, ये सब जो आप कर रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके बंदे को भी थोड़ा मैच्योर करो, आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को उसके ऊपर भी थोड़ा दो, उसको भी समझाओ कि हाउ टू मैच्योर द इनर सेल्फ, क्योंकि अंदर में अगर मैच्योरिटी आता है तो उसका रिफ्लेक्शन बाहरी दुनिया में आ ही जाता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो बंदा है जो वाटर साइन का है, ये काफ़ी मैच्योर है, और इसके इमैच्योरिटी के वजह से ही यहाँ पे भी दंगा फसाद हुआ था, और ये आपके ज़िंदगी में भी कोई दंगा फसाद का क्रिएट ना करे दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी इस दंगा फसाद में आप भी इन्वॉल्व थे लिब्रा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ ठोस कदम लेना और इसको भी ऐसे कुछ ट्रेनिंग देना ताकि ये भी थोड़ा मैच्योर हो जाए, और इसके अंदर का जो वहम है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी वहम है, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, ये खुद को सब कुछ जानने, मतलब ये ऐसे कैसे है वो तो बताओ, ये अपने हिसाब से ना एक स्टोरी लिख लेता है और उसी में वो खुद मोहर लगा देता है कि हाँ यही स्टोरी सही है, बाकी तो पूरा का पूरा गलत है। अभी सारा दुनिया उसको एक्सप्लेन भी करेगा ना, ये अपने स्टोरी में स्टिक रहता है। तो ऐसे अगर बंदा है आपके, तो मेरे को लगता है कि इसका दिमाग का वॉश करना जरूरी है, एंड दैट यू कैन डू बिकॉज यू नो हाउ टू मैनिफेस्ट, यू नो हाउ टू डू द मैजिक ऑन पीपल। सो ये इट कैन बी अ वेरी गुड स्टार्ट। आप स्टार्ट करो दुनिया का, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ लेने के लिए आया है आपकी ज़िंदगी में, देना आपको है, ये कुछ नहीं दे सकता आपको, इसमें कोई औकात ही नहीं है। देखो ना, आपका एनर्जी देखो, यहाँ पे देखो कैसा, यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो, ये जो लेडी ये पे बैठी है और ये जो लेडी आप यहाँ पे बैठे हो, हाँ, दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं। ये भी अबांडेंस है, इसके पास भी बहुत है, शी इज़ हैविंग नॉलेज, विजडम, पैसा, सब कुछ है। आपके पास भी नॉलेज, विजडम, पैसा, पोजीशन, सब कुछ है, ठीक है। अभी मारपीट, टेंशन, ये कौन कर रहा है? ये बंदे का एनर्जी देखो, नाइट ऑफ कप्स है, ठीक है। मतलब ये इसके काबिल था जिसके साथ ये लड़ा, ना आपके काबिल है, क्योंकि ये आपके साथ, आपके भी पास लेने ही आ रहा है। यहाँ से भी वो लिया जो लेना था, और यहाँ पे अभी आया है आपके पास, क्योंकि आपसे भी कुछ उसको लेना है, इसको देने का कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इट कैन बी अ स्कॉर्पियो, बिकॉज स्कॉर्पियो की एनर्जीज अभी ऐसे ही चल रहा है, दे आर अनेबल टू गिव एनीथिंग। वो लोग कोशिश भी करें ना 1000, तो वो लोग कुछ देने का हालत में नहीं है। ये लोग लेने के लिए अभी ठीक है, यू नो, दे आर नॉट द गिवर। तो ऐसा सिचुएशन में है, तो इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे मे बी दैट पर्सन इज़ कमिंग टू यू टू टेक सम, देखिए रिवेंज तो नहीं लेना, बट कुछ सीखने आना, कुछ पैसे का हेल्प लेना, फाइनेंशियल अबांडेंस लेना, आपसे वो लेगा। अगेन थर्ड पार्टी में ये इंसान हर वक्त थर्ड पार्टी में रहता है। 5 ऑफ कप्स, ये थर्ड पार्टी छोड़ के ये 2 ऑफ कप्स में अगर ये सच में आ गया तो आपके साथ ही बैलेंस कर लेगा, क्योंकि इसके दिमाग में थर्ड पार्टी अभी भी है। इसका दिमाग का थर्ड पार्टी अगर निकल जाएगा तो ये 2 ऑफ कप्स, एक कप तो उसके हाथ में ही है और एक कप आप मैजिशियन एनर्जी के होने के नाते आपके पास है। तो ये 2 कप अगर यहाँ पे मिल जाते हैं तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल स्टार्ट लिब्रा। सो कंग्रेचुलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही लिब्रा। लेट्स स्टार्ट द एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि का है। 10 ऑफ वाटर, कुंभ राशि आपके तरफ तो बस बरसात हो रहा है। यूनिवर्स आपके बहुत एग्ज़ाम ले चुके हैं, यूनिवर्स ने आपको बहुत निचोड़ा है, आपको परखा है। यूनिवर्स को पता चल गया है कुंभ राशि की आप भरे हुए हो। कुंभ मतलब घड़ा, ठीक है, बड़ा सा एक घड़ा जो कि विजडम से, ज्ञान से, नॉलेज से, सरेंडर से, सब कुछ से भरा हुआ है। सो नाउ यूनिवर्स इज वेरी हैप्पी विथ यू, वेरी वेरी हैप्पी, एंड नाउ यूनिवर्स इज गिविंग यू, ठीक है ना। आप 1 रुपए का काम करते हो, आपको 10 रुपए का मुनाफा होता है। या आप नहीं करते, आप किसी को चीट नहीं करते, दैट इज़ नॉट योर टाइप एक्चुअली, बट या यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई 10 ऑफ वाटर फॉर एक्वेरियस। 10 ऑफ वाटर कुंभ राशि के लिए प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कुंभ राशि के लिए 10 ऑफ वाटर का, ओके,
आपका वर्ल्ड चेंज हो रहा है एग्जैक्टली, एंड यू आर इनडिसाइसिव। वाई यू आर इनडिसाइसिव? क्या चीज़ चल रहा है आपके दिमाग में कि आप इनडिसाइसिव हो? क्या हुआ है? आपका वर्ल्ड चेंज हो रहा है बिकॉज यू, देखो कुछ ऐसा टाइम था जब आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कोई ना पैसा ना कुछ, ना शांति ना प्यार, चारों तरफ से एकदम जैसे भिखारी बन जाना, ऐसा हुआ था। और अचानक से अभी भिखारीपन से आपको छुट्टी मिल रहा है, आपको चारों तरफ से। ओके स्पिरिट, थैंक यू। दर्द जी घर, यस, आप भूल नहीं पा रहे क्या उस प्यार को, उस बेवफाई को? कुंभ राशि, एक्यूरियस, आप उस बेवफाई को भूल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने उससे पागलों की तरह प्यार किए। आप उस दर्द को भूला नहीं पा रहे हो जिस दर्द ने आपको रात भर सोने नहीं देता था, जिस दर्द ने आपको हर वक्त यही महसूस कराता था, यही डराता था कि न जाने अभी आप सो रहे हो तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो आपको चीट किए, वो भी कैसे चीट किए पता है आपको? बता के चीट किए। मैं इस ऐसे एक्यूरियस एक को जानती हूँ जिसके पार्टनर ने उसको बोल के दूसरे लेडी के साथ प्यार करते थे, और वहाँ का ऑडियो भी उस लेडी को सुनाती थी कि देखो सुनो कैसे हम दोनों प्यार की बात करते हैं। ये लोग पागल है क्या? साइको नहीं लगता आपको? एक इंसान दूसरे इंसान के साथ, मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि साला कुछ सर फोड़ दे, ऐसे कैसे कर सकता है एक इंसान? और वो एक्यूरियस, वो इतनी शॉक में चली गई थी ये लेडी। आई नो दिस एक्यूरियस, यू नो, ये इतनी शॉक में चली गई थी, इतनी ट्रॉमा में चली गई थी कि इसको मुझे नॉर्मल करने में 2 साल लगा था। आई गिव माई 2 years टू मेक दिस वुमन स्टेबल अगेन। कि इसको ना सारा टाइम वही दोनों दिखते थे, इनका पार्टनर और उसका एक्स, उसका कोई और अफेयर। देखो वो बात कर रहे हैं, देखो वो लोग ना सुन रहा है, देखो वो ऑनलाइन है ना, मतलब कैसी पागलों की तरह करते थे। एंड मुझे ऐसा लगता था कि ये मर ना जाए। 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट की थी, बहुत तकलीफ हुआ था इसको। एंड आई नो एक्यूरियस लोग कैसे होते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि अभी वो उस ट्रॉमा से निकल के आ गए। वो अभी खुद मेरे साथ मेरे टीम में काम करते हैं, वो खुद लोगों की इलाज करते हैं। किसी का दिल टूटता है तो वो खुद उसको अपने घर में लेके आके पनाह देते हैं और बोलते हैं, रात भर उसकी दुख की कहानी सुनते हैं, और सुबह को मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, मुझे पता चला अभी कि आपने मेरे को लेके कितना झेला। तो मैं कहती हूँ कि क्यों, मैं क्या झेला? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। वो ऐसे बोलते हैं कि मुझे पता है, क्योंकि जब मैं दर्द में थी मुझे कोई होश नहीं था और मैं सारा दिन रात आपका दिमाग खाती थी। सो आपका भी हालत कुछ ऐसा है, बट डोंट वरी, ये सब तो आपका पास्ट है। क्यों सोच रहे हो ये सब? क्यों सोच रहे हो? बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? जिन्होंने आपको बोल के चाकू भुका है, ये जो खंजर आपके पीठ पीछे लगाए हैं, तो उसको लेके फिर से क्या सोचना? यस, मे बी दोज पर्सन्स आर स्टेबल, मे बी वो लोग बहुत खुश है, तो रहने दो, क्या प्रॉब्लम है? आप दुखी हो क्या? नहीं ना, आप तो खुश हो, आपके चारों तरफ अबंडेंस है। लोग सॉरी, जहाँ भी आप जाते हो आपकी जय जयकार होती है। आप जिस भी काम पे हाथ लगाते हो वो काम फटफट से आगे चलते हैं। यूनिवर्स ने आपकी सुनी है, आपकी हर एक आंखों की आंसू की कीमत यूनिवर्स ने दी है। यूनिवर्स ने वो जजमेंट भी आपके सामने दिखाया है। वो आदमी जब बर्बाद हो रहा था तब भी आपको दिखाई देगा। डोंट वरी, बी पेशेंस।
ऐसे शांत होके बैठ जाओ कि बस यस, मैंने बोला ना, डोंट वरी। देखो सन का एनर्जी आ गया है, सन इज़ हियर, सन का एनर्जी आ गया है। यूनिवर्स भी वही बोल रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के उस दर्द को बार बार खुरेद के उसको याद करके, क्या चीज़ का आपको इंडिसाइसिवनेस है, उसके पास वापस जाना है। हाँ, जिस इंसान ने आपको ऐसे करके दर्द दिया वहीं पर वापस जाना है क्या? इतना सुंदर जो जो प्यार का, जो सम्मान का भी टाइम हो रहा है, जो सन का ये मोमेंट है, इसको छोड़ के यहाँ पे जाना है गद्दार के पास? हाँ, मैं नहीं जाने दूंगी। फिर मैं तो तुम्हारा दिमाग को एकदम सही करके रखूंगी। ये सब क्या है भाई? मत करो, मत करो, मत करो। वक्त बहुत कम है। एक इंसान कितना साल जीता है? 80 साल, 90 साल। और कितना साल काम करता है? 70 साल। 70 के बाद हम लोगों का उतना काम करने का ताकत नहीं रहता। 70 में पढ़ाई कितने साल करता है? 25 साल। अच्छा पकड़ लेता है 20 साल। 20 साल तुमने पढ़ाई की, 70 साल तक काम किया, तो बीच में 50 साल। 50 साल में भी कितना कुछ हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, तो 50 में एटलीस्ट 5 साल तो गवाओ। 5 साल तो ये काम करो कि ऊपर वाले का कुछ काम करो। 5 साल में ऐसा तो कुछ करो कि याद, आस पास के, एटलीस्ट जिला के, ऐसे उस प्रदेश का लोग तुमको याद करे। हाँ, मत करो ये सब। नाउ योर टाइम, ये आपका फल का टाइम है, फ्रूट का टाइम है। आपने बहुत कुछ रोया, बहुत कुछ टाइम वेस्ट कर लिया। अभी ऊपर वाले के साथ आपका कनेक्शन बना है, इस कनेक्शन को ज़ाया मत होने दो। इस कनेक्शन का फ़ायदा लो। इस कनेक्शन में खुद का बढ़ोतरी करो, खुद का ब्लेसिंग लो और दुनिया को बढ़ोतरी दो। अगर 10 रुपये कमा रहे हो, 5 रुपये सबके साथ बांटने में खुशी मिलते हैं तो वही करो। डोंट वरी, आखिरी दिन तक का खाना तो ऊपर वाला जुगाड़ करता है। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो क्यूरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैड अ बैड टाइम, यू हैड अ वेरी वर्स्ट टाइम। बहुत ख़राब मोमेंट आपने देखा है, बट नाउ यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। बहुत अच्छा टाइम पे आप हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। कुंभ राशि, ये एक बोनस रीडिंग था, थोड़ा शॉर्ट है, छोटा सा रीडिंग हो गया है, बट ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, मेरी नंबर स्क्रीन पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग खुली है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू एंड ओम नमः शिवाय।